लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of the tower observed from each of the 3 points A, B, C on the ground forming a triangle in the same triangle is the same angle alpha. ठीक है, ध्यान से सुनो. बेसिकली क्या है, ये ग्राउंड जो दिया है, ग्राउंड पे 3 पॉइंट्स अपन ने लिए हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये मेरा ग्राउंड पे जो 3 पॉइंट्स लिए हैं वो क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है. ऑब्वियसली सी बात है. ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी. ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, बीच में अपना पोल खड़ा है. एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पोल जो है वो तीनों पॉइंट से सेम एंगल बना रहा है. सेम एंगल कब बना सकता है, जब वो सेम डिस्टेंस पे पॉइंट हो तीनों के तीनों, तभी एंगल सेम बनेगा. तो मुझे क्या दिखा कि यार ये जो पॉइंट्स है ना सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए. अगर ये सेम डिस्टेंस पर होंगे तभी एंगल सेम बन रहा होगा. ये बात अपन को समझ में आ रही है. तो अपन जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस सेम डिस्टेंस बनाए, दैट इज सर्कम सेंटर. तो ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, सर्कम सेंटर. अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, सर्कम रेडियस के बराबर. और क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपको दिया है इफ कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी देन हाइट ऑफ द टावर पूछिए. तो मुझे समझ भी आ रहा है कि यार ये क्या होना चाहिए, मेरा सर्कम रेडियस होना चाहिए. वो क्वेश्चन में मेंशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है. और मैं जानता हूं कि यार अगर ये टावर का नाम रख देते हैं ए बी, तो सॉरी ए बी तो ऑलरेडी यूज कर रखा है अपन ने, तो इसका नाम रख देते हैं पी क्यू. ये पॉइंट मेरा पी, ये पॉइंट मेरा क्यू. तो ये वाली जो लाइन आएगी ये क्या होगी, मेरी लाइन ऑफ साइट. ए से ज्वाइन करूंगा पी को तो क्या बनेगी, लाइन ऑफ साइट. और मैं जानता हूं कि यार ए से जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, अल्फा आएगा. वैसा ही सेम एंगल यहां बनेगा, ये वाला और ग्रीन के बीच में एंगल अल्फा होगा. वैसे ही एक एंगल यहां बनेगा, ये भी कितना हो रहा होगा, मेरा अल्फा हो रहा होगा. एंड अपन सब जानते हैं पोल जो है वो ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बनाता है. तो ये कहानी भी मेरी खत्म हो गई. अब करें क्या, अपन को ट्रिग्नोमेट्री लगानी है. ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए क्या चाहिए अपन को, राइट ट्राइंगल्स चाहिए. तो आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा. तो इस ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं. तो मैंने पकड़ लिया पी क्यू ए वाले ट्राइंगल को. ठीक है, ये मेरा पी क्यू टावर हो गया, यहाँ एंगल 90 है और ये मेरा कैपिटल ए हो गया. अपन सब जानते हैं कि ए से जब टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हूं तो एंगल अल्फा बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. टावर की हाइट चाहिए इसलिए इसको मैं बोल देता हूं एच के बराबर. ठीक है, और मैं जानता हूं कि जो क्यू पॉइंट है वो मेरा कौन सा पॉइंट है, सरकम सेंटर. तो ये वाला डिस्टेंस आएगा सरकम रेडियस के बराबर. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये एंगल अल्फा पता है, अल्फा के सामने होता है परपेंडिकुलर और ये होता है मेरा बेस. परपेंडिकुलर और बेस को कौन रिलेट करता है, टेन. तो यहाँ जो कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. लगा दो यहाँ पे. तो जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ बनेगा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है एच, बेस है मेरा कैपिटल आर, फाइंड करना है एच. तो एच इज इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल आर टेन अल्फा के बराबर. ठीक है, तो ऑप्शन हो गया डी वाला, दैट्स द फाइनल